तो स्वागत है आपका राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ 3 फरवरी 2023 जो सीटेट का फर्स्ट पेपर है उसकी एनालिसिस डिस्कस करने वाली हूं। उसके पहले अगर आप पहली बार राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर लें ताकि सीटेट से जुड़ी हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। इसके साथ ही अगर आपको एनालिसिस समझ में आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पेपर था वो आपका न तो बहुत इजी था ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, मॉडरेट आपका पेपर आया था। पेपर अच्छा आ रहा है, ठीक आ रहा है। सिर्फ ईवीएस वाले कुछ क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स है, वो भी आप कह सकते हैं थोड़ा जनरल नॉलेज और थोड़ा उन सब चीज़ों का मिक्स करके आ रहा है। तो यहाँ पे प्याजे से आज के पेपर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। प्याजे से आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चन प्याजे का आया है आज। तो प्याजे की थियोरी को आप अच्छे से पढ़ के जाइए, चारों स्टेजेस कंजर्वेशन जो उन्होंने दिया है सारी चीज़ों को पढ़ के जाइए अच्छे से, और इनके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। क्लियर? कोहलबर्ग से ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको हर पेपर में देखने को कॉमन ही मिलेंगे। वाइगोस्की से एनईपी 2020, निपुण से बार बार आ रहा है। तो निपुण को चूंकि नया आपका टॉपिक है एनपी 2020 के अंदर, तो अगर जिन लर्नर्स ने निपुण को अगर कंप्लीट अच्छे से नहीं देखा है, प्रॉपर वीडियो नहीं देखा है, तो वो देख लें। इसके अलावा एनसीएफ 2005 जेंडर से क्वेश्चन आया था। जेंडर स्टीरियोटाइप रूढ़िवादिता क्या है और कब जेंडर बाइस होता है, इसके ऊपर भी हमने कंप्लीट डिस्कशन किया हुआ है। जेंडर पहली चीज़ क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, और जेंडर बाइस क्या होता है आपका कि जब जो आपका स्टीरियोटाइप है जब वो आपके प्रेजेंट डे एक्शन में वो दिखाई देने लगे कि आप किसी भी एक जो है जेंडर की तरफ, लिंग की तरफ क्या है, झुके हुए हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। क्लियर? सोशलाइजेशन से क्वेश्चन था, सामाजिककरण से था। परिवार जो है वो हमारा प्राइमरी होता है और बाकी सभी सेकेंडरी होते हैं, लेकिन कभी कभी नेबर को भी प्राइमरी में दे देता है। ऐसे क्रिएटिविटी से संबंधित क्वेश्चन आए थे। तो क्रिएटिविटी के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ऑफिस से जो हमने याद किया है, ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, एलेबोरेशन, ये सारी की सारी क्रिएटिविटी और इसका और इंटेलिजेंस का क्या रिलेशन है, जितने भी तथ्य हैं वो सारे तथ्य आप इसको अच्छे से पढ़कर जाइए। अब आते हैं ईवीएस वाले सेक्शन में। तो ईवीएस वाले सेक्शन में जो पेंटिंग का है, तो मधुबनी पेंटिंग आपका बेसिकली पूछा था जो कि था बिहार से। तो इसके साथ ही कुछ और पेंटिंग जगह की आप उसको हमेशा ध्यान रखिए एकदम दिमाग में, जैसे वर्ली पेंटिंग जो कि नेचुरल कलर के यूज़ करके बनाई जाती है। वर्ली पेंटिंग जिसमें शेप्स, ट्राइंगल को अलग अलग शेप बना के ह्यूमंस को उसमें डेपिक्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने ऐसा शेप बना दिया, ये एक ट्राइंगल, अब जो दूसरा हम बनाएंगे तो यहाँ पे हमने ऐसे बना दिया, अब इसके ऊपर एक व्यक्ति। तो इस प्रकार से ये लोग क्या करते हैं, पूरी डिज़ाइंस बनाते हैं। तो ये कहाँ की है वर्ली? वर्ली आपकी महाराष्ट्र की है। इसके अलावा अगर चित्रकाठी बोले तो वो भी आपकी महाराष्ट्र की पेंटिंग है। इसके अलावा तंजौर पेंटिंग कहाँ की है? तंजौर आपकी तमिलनाडु की पेंटिंग है। इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा कलमकारी चित्रकला कहाँ की है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। यहाँ ऑप्शन आप देख लेंगे, चूंकि आंध्र प्रदेश से अब अलग कौन हुआ है, तेलंगाना। तो कलमकारी कहाँ का है चित्रकला आपका? आंध्र प्रदेश। अगर आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तो आप तेलंगाना के साथ जाएंगे। पोचमपल्ली जो साड़ियाँ हैं जो सिल्क की, वो भी आपकी इधर की ही हैं। कहाँ की? आंध्र प्रदेश, जो तेलंगाना में अभी है। ठीक। सामाजिक कीट से क्वेश्चन आया था। तो सामाजिक कीट क्या होते हैं? जो ऐसे कीट जो आपके इंसेक्ट जो कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है, जो पूरे ग्रुप में रहते हैं। जैसे आप मधुमक्खियों को देखते हैं, वो पूरी ग्रुप में रहती हैं। दीमक जो होते हैं, ये सारे लोग क्या हैं, सामाजिक कीट के उदाहरण हैं। मैप से क्वेश्चन आया था कि उड़ीसा की आपकी कैपिटल बताई गई थी, और इसके अलावा एक और स्टेट की कैपिटल और इंडिया के कैपिटल से उसकी जो है रिलेशन आपसे पूछी गई थी कि दिल्ली के सापेक्ष में कैसे है। इसके अलावा हाथी से क्वेश्चन आया था, पक्षी से क्वेश्चन आया था, केंद्र शासित प्रदेश से क्वेश्चन आया था। तो केंद्र शासित प्रदेश से क्वेश्चन आए, चाहे तो अरेबियन सी बोले या फिर बे ऑफ बंगाल बोले, ये क्वेश्चन को भी आप अच्छे से पढ़ के जाइए। एक जो नया क्वेश्चन था वो यही था बस कि पीवी सिंधु के राज्य में कौन सा खाना मुख्य रूप से खाया जाता है। तो जैसे कल के आपने अगर प्रीवियस एनालिसिस देखे तो आपको पता होगा कि नीरज चोपड़ा से क्वेश्चन आया था कि नीरज चोपड़ा के राज्य में कौन सा खाना जो है ज़्यादा खाया जाता है या प्रमुख कौन सा भोजन है। तो नीरज चोपड़ा है कहाँ के? हरियाणा के थे। तो वहाँ पे आपका जो पंजाब वाला है वही उधर भी चलेगा। राजमा चावल यही सारी चीज़ें, छोले भटूरे। तो पीवी सिंधु कहाँ की है? साउथ साइड की हैं। तो साउथ साइड की ये हैं, तो ये भी मेनली कहाँ पे? हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। उस टाइम पे आंध्र प्रदेश हैदराबाद की कैपिटल थी। प्रेजेंट में हैदराबाद जो है क्या है आपकी?
तेलंगाना की कैपिटल है। तो वो दोनों जो रीज़न है, तो हैदराबाद आप जानते हैं किस लिए फेमस है, वहाँ बिरयानी जो वेज और नॉन वेज खास तौर पे, तो वो जो बिरयानी के लिए फेमस है। इसके अलावा ऑप्शंस इसके क्लियर नहीं है, इसलिए आंसर जो है मैं आपको पूरा बता देती हूँ। जो भी लर्नर्स हैं, अगर उनका आज पेपर था तो ऑप्शन वो ज़रूर बता दें, ताकि आने वाले लर्नर्स की इससे हेल्प हो सके। इसके अलावा वहाँ जो आंध्र प्रदेश वाला सेक्शन है, वहाँ पे चावल का बहुत ज़्यादा क्या है आपका प्रचलन होता है, चावल से बनी चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वहीं अगर तेलंगाना से इनका रिलेट करते हैं तो तेलंगाना में रोटी का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। इसके अलावा हैदराबादी बिरयानी द मोस्ट फेमस वहाँ की है। तो ये फूड से क्वेश्चन आया था जो कि ईवीएस में। मैथ बहुत ही ईजी आ रहा है, जितने भी लर्नर्स हैं जिनको मैथ अगर बेसिक भी आती तो भी मैथ्स में वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप भी प्रॉपर एनालिसिस देख करके मैथ्स के कंटेंट वाली क्लास को करके जाइए पेपर से पहले। पैटर्न से क्वेश्चन आया है एरिया निकालने के लिए, तो मैंने बताया है काफ़ी बार डिस्कस किया है। नहीं देखा आपने तो प्रीवियस एनालिसिस देख लीजिए या कंटेंट वाली क्लास भी देख सकते हैं। ट्रेन से है, प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन आया है, बार बार सिमेट्री से आया है। ये जितने भी वीडियोस हैं अगर आपको शॉर्ट में देखना है तो मैं इसको जो है कमेंट में पिन भी कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी। अगर आपको डाउट्स एंड कन्फ्यूजन है तो आप वहां से जाके क्लियर कर सकते हैं। इंग्लिश में आपके जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मॉर्फिया जितने भी हैं, ऑटिज्म, ADHD, सबको अच्छे से पढ़ के जाइए। NCF 2005 से आया था। इवेल्युएशन से क्वेश्चन आया था कि इवेल्युएशन कैसा करना है। फोनीम जो है आपका इससे आया था NPE 2020। हिंदी में वही नॉर्मल, इसमें पैसेज और पोएट्री ईजी था। संस्कृत के आज के इसमें था कि पैसेज थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट वो सही था। वही है कि थोड़ा सा लेंदी दे रहा है पैसेज, जिसको करने की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम इस पे उतना फोकस भी नहीं करते जितना फोकस हम EVS पे कर रहे हैं, CDP पे कर रहे हैं, मैथमेटिक्स पे करते हैं, उतना इंग्लिश और हिंदी पे हम नहीं देते ना, संस्कृत पे, लैंग्वेज वाले। तो इनका क्या है ना कि ये लोग जो पैराग्राफ है उसको काफ़ी लेंदी दे रहे हैं। तो आप क्वेश्चन आपसे जहाँ से पूछा है उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उस लाइन को, उस लाइन के मतलब को समझ के आप जल्दी करने की कोशिश करिए। एग्ज़ाम में जाने से पहले प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर लगा के जाइए। नहीं लगा पा रहे हैं तो कम से कम प्रैक्टिस सेट लगा के जाइए कि आपका जो टाइमिंग है ना, टाइम के साथ 30 मिनट्स आप लगा कर बैठिए, स्टॉप वॉच लगा लीजिए और उसमें टाइम देखिए कि आप कितने देर में क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। तो अगर आपका है तो आप इस प्रकार से करिए और प्रीवियस ईयर हो सके तो कोशिश करके करिए, क्योंकि अब लास्ट टाइम है तो कंटेंट आप एनालिसिस के बेस पे, इसके बेस पे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्यय से क्वेश्चन था उत्पादक कौशल रुचि, तो हिंदी, इंग्लिश, CDP और मैथमेटिक्स, इसके पोर्शन में आपको आप कह सकते हैं 18 to 20, वही 18-20 का हेर फेर है कि 1-2 क्वेश्चन इधर, 1-2 क्वेश्चन इधर। जो मेजर चेंजेस देखने को आ रहा है वो EVS वाले सेक्शन में है। सो एनालिसिस आप रेगुलर देखिए जिनका पेपर है, और उस एनालिसिस में भी खास तौर पे EVS सेक्शन का विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, उसका आंसर क्या होगा, आने वाले कौन कौन से क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपने देखा कि कल PV सिंधु, कल नीरज चोपड़ा का पूछा, आज PV सिंधु का पूछ दिया, तो हो सकता है कल किसी और खिलाड़ी का नाम देके उनके स्टेट से पूछ दे, बछेंद्री पाल से पूछ दे कि भाई उत्तराखंड की हैं तो उनके यहाँ कौन सा होता है या किस चीज़ के लिए फेमस है। तो ये थोड़ा करंट से भी आप जो है जुड़े रहिए, इसी सीटेट के लिए आगे कोई भी आप पेपर देते हैं। सो लर्नर्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और लाइक भी ज़रूर कर दें। थैंक यू।